बांग्लादेश के अंदर जो घुसपैठिए आते हैं, हाँ, उनका बच्चों- कार्ड कौन बनवाता है? हाँ। उनका राशन कार्ड कौन बनवाता है? हाँ, ममता बनवाती है। हाँ, तो सीधी सी बात है। और उसका वो गुंडागर्दी वहाँ चलती है। हाँ, वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी है कि वहाँ पे हर मोहल्ले में उनकी यूनिट बैठी हुई है हाँ, और हर एक आदमी पे ध्यान रखती है, हाँ। हर एक आदमी को धमकी है। हाँ। क्या करोगे आप? तो जो SIR बिहार में करा जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर बहुत विरोध करा जा रहा है। कहा जा रहा है गरीब पिछड़ा जो व्यक्ति है वो कहाँ से लाएगा, और ये देश में एक तरीके की लोकतांत्रिक वैल्यू की हत्या की जा रही है। वो सीधी सी बात ये है कि हाँ। ये इन्होंने ये घोस्ट वोटर्स क्रिएट कर रखे हैं, मतलब इनका शुरू से धंधा रहा है। हाँ, आप ये देखिए कि इतने लोग हाँ, जिनके वोटर के नाम कटे, जैसे नाम कटे 3-4 लाख नाम कटे, जैसे वहाँ कट गए, हाँ, तो वो कट गए तो वो तो कोई नहीं आए सड़क पे, हाँ। क्योंकि वो है ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे? हाँ जी, वो तो सारे गलत है ना। और रो कौन रहे हैं? हाँ, ये कांग्रेस वाले, और वो क्योंकि वो सब जो हाँ। गलत जो बना रखे थे, घोस्ट बना रखे थे कार्ड, उनके बेस पे वोटिंग करना चाहते थे। हाँ, और उसके ऊपर तभी तो कोर्ट ने भी कहते हैं नहीं ये ठीक है, इसको तो कंटिन्यू करना जी, पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोई चाहता है सुधार कैसे आएगा। हाँ, आप पहले भी यही करते थे, हाँ, पेंशन आदमी है नहीं, हाँ। उसके नाम से पेंशन आ रही है, राशन कार्ड, राशन कार्ड सब हाँ। बने हुए हैं, तो कितने ऐसे केस पकड़े। हाँ। तो यही बात है कि जिनके नाम कटे वो तो आए नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, हाँ, तो कहाँ से आएंगे? तो गलत को सही करना तो पड़ेगा, गलत को सही करना पड़ेगा। हाँ, ये इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि आप जाली कार्ड बन रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो करने दिया जाएगा, कोई स्वीकार। और बिहार की जनता भी अब जागृत हो गई है। हाँ, बिहार की जनता वो जनता नहीं रही है। हाँ, इस समय जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है ना वहाँ पे बिहार के अंदर, हाँ, आप समझ रहे हैं किसको मैं बोल रहा हूँ? हाँ। तो तुष्टीकरण के एक वर्ग को दे रहे हैं, वो हाँ। भी समझ रहे हैं। वो नहीं समझ रहे कि कल को हमें भी जिंदा रहना है। अगर हाँ। हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे हाँ। या आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे हाँ। तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप वो छोड़ दो, वो 9वीं 10वीं फेल हैं, वो जो लड़के हैं तेजस्वी 8वीं यादव। फेल हैं, हाँ, 9वीं फेल हैं, तो वो तो मजे ले रहे हैं करोड़पति। और वहाँ बिहार का लड़का जो पढ़ा लिखा है वो सड़क पे घूम रहा है, तो वो नहीं समझ रहा, वो भी समझ रहा है, उसके पास भी तो अकल है, तो इसमें जवाब दे देंगे। उसी को तो अधिकार दिलाने की बात करे तेजस्वी यादव, कह रहे कि हम युवा का दुख समझते हैं, हम पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे। देखो वो तो बड़ी बातें बड़ी होती है उनके पास। इनके फादर हाँ। लालू प्रसाद यादव, हाँ, भैया तुम्हारे पास 20 बीघा जमीन है, क्या करोगे 20 बीघा? तुम खेती होने में बुढ़ापा जाए, नौकरी में दिलवा। जब ये रेल मंत्री थे हाँ। आज उसी का तो केस चल रहा है इनका कि भैया अपने नौकरी के दिलवा दो, अपना 20 बीघा हमारा नाम लिख दो, तुम्हारा बच्चों का हम नौकरी लगवा देंगे, जिंदगी भर खाएगा, पेंशन खाएगा। लोगों की आजकल टेंडेंसी क्या, खेत में तो कोई काम करना नहीं चाहते, वो सोचता ठीक है नौकरी मिल जाएगी सरकारी, इसमें कहाँ तक अपना दिमाग खा खाएंगे, नौकरी लिखवा लिया से खाते चोरी में। अब उसका केस चल रहा है, उसमें संबंध में मिला हुआ है। तो ये लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, हो जाएगा परिवर्तन। नीतीश कुमार में क्या बदला? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जंगल राज कहते हैं, इनके समय तो तालिबानी राज चल रहा है नीतीश कुमार के समय। देखिए ये तो लांछन हमेशा लगते रहेंगे हाँ, भाई, हमको गुमराह करना है तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना, हाँ, गुमराह करना है तो कुछ तो कहना पड़ेगा हाँ। हमें। अगर विपक्ष सक्सेसफुल होता है, कभी विपक्ष बोलता है, सरकार का कोई अच्छा काम होता है तो बोलता है, हाँ। इन्होंने स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, हाँ। कभी उसको अप्रिशिएट किया? अभी भी तो विरोध ऑपरेशन सिंदूर का पूरा चल रहा है संसद में। सिंदूर का भी उस पर भी रोना हो रहा हाँ। है, ये कह रहे सपोर्ट नहीं बताओ करेंगे। हमारे प्लेन कितने गिरे? हाँ बताइए, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। और दूसरे जो समझदार कांग्रेसी है, इवन मिस्टर थरूर जो है, हाँ, दादा। हमारा प्लेन गिरने में उनको खुशी थी कांग्रेस वगैरह को, तो इसमें हमारा प्लेन चाहते थे वो गिर जाए। छुपा रहा है, कह रहे अमेरिका ने सरेंडर मोदी कुछ नहीं छिपा रहा, मोदी कुछ नहीं छिपा रहा, अमेरिका झूठ बोल रहा था, इसमें मोदी जी क्या कह सकते हैं? मोदी जी ने किया है, बोला है कि हमने किसी की सलाह नहीं मानी है, ये पाकिस्तान से वाया डीएसए क्या बोलते हो जाता है उसको, उनकी तरफ से। मैं आ रहा हूँ दादा आपके पास, आप एक बात देखिए, इन्होंने 2-3 दिन ऑपरेशन किया, हाँ। पाकिस्तान भी रो रहा कि कितना भयंकर उनका वो बहुत मारा है 2 दिन के अंदर। आप ये देखिए, आज के जमाने में युद्ध जो है दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। अभी आप देख रहे हो यूक्रेन का और रशिया का 4 साल हो गया, वो सोच रहे थे 3 महीने में यूक्रेन बोल जाएगा, 4 साल हो गया। पूरा यूरोपियन यूनियन। मतलब आप किसी को छोटा मत समझो इस समय। आप पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई करेंगे, खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आर्थिक स्थिति कहाँ पहुंच जाएगी? आप 10 साल पीछे चले जाओगे। कहा जाता है कि चाइना बैकअप में आके खड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा? मतलब वही तो कह रहे हैं, चाइना कभी डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ेगा तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ना करके है। कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप जितने भी युद्ध करने वाले हैं, किसी ना किसी समय उनको टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत करने के लोग आए हैं, समझौता करने वाले तो आना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं उसमें। मुझे ये बताइए, ये जो जंगल राज की परिकल्पना बताई जा रही है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा नहीं। बताइए, यादव के समय जब यादव की लड़की की शादी हुई थी तो इसने शोरूम तोड़वा करके कारें उठवा दी थी। लोग, अब पुलिस वाले क्या बोले, तो भैया हमको तो नौकरी करनी है, हम तो जो बोलेगा वो करेंगे। शोरूम से कारें उठवा दी लड़की के उसमें देंगे।
तो ये तब जंगल राज नहीं था, आज जंगल राज की बात कर रहे हो। और जो जंगल राज में वो होता क्या है कि इन्हीं के आदमी होते हैं जो, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कावड़ यात्रा हो, कावड़ यात्रा में क्या हुआ, मुस्लिम लोग घुस करके वहाँ पे दंगा कर रहे हैं, पकड़े गए, तो इन्हीं के आदमी होते वहाँ दंगा करवाते ताकि हम कहने को हो जाके जंगल राज है। और दूसरी बात जो दूसरा तबका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इशारा समझ रहे होंगे, उस पर कोई हाथ गिरने का पुलिस वाला भी नहीं रहता। आज की बात बताऊं मैं, राजस्थान के अंदर वकीलों ने जा करके वहां पर अध्यादेश दिया कि हमारे यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, ईसाइयों का धर्मांतरण हो रहा है। लोग जाकर के पैसे के बल पर, गरीब लोग हैं, पैसा मिल रहा है उनको। अब यहाँ पे आदमी तो ये तो सोचते नहीं। मुझे ये बताइए, अब ये जो कहा जा रहा है पूरे देश में होगा और इसका विरोध सबसे पहले अभी बंगाल में होने वाला है, बिहार के तुरंत बाद, और ममता बनर्जी पूरा जोर तरीके से विरोध कर रही हैं, तो ये प्रभावी मतलब अगर ये बंगाल में होता तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये देश में होता तो उसका क्या प्रभाव पड़ता? क्या चीज के प्रभाव? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको सर कहा जा रहा है, इस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, अगर ये वहाँ भी इसी तरह के खर्च, वहाँ भी जो बांग्लादेश के अंदर जो घुसपैठिए आते हैं, उनका कार्ड कौन बनवाता है, उनका राशन कार्ड कौन बनवाता है? ममता बनवाती है। तो सीधी सी बात है। और उसका वो गुंडागर्दी वहाँ चलती है। वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी है कि वहाँ पे हर मोहल्ले में उनकी यूनिट बैठी हुई है और हर एक आदमी पे ध्यान रखती है, हर एक आदमी को धमकी है। क्या करोगे आप? सरवाइव करना है ना आपको, तो क्या करोगे? और कोर्ट ऐसा आजकल है, आप कोर्ट का हाल तो देख रहे हो, साले जो रहेंगे हैं वो तक कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन लगा रहे हैं। बताइए हिम्मत है ये हिंदुस्तान के, वो तक विरोध कर रहे हैं और उनकी भी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट सारे काम छोड़ के उनकी सुन रहा है और फिर उनके पक्ष में भी दे रहा है। तो क्यों नहीं जाएंगे वो? उनको पता है हमारे वहाँ बेटे कोलोजियम का सिस्टम, कांग्रेस का सिस्टम है, उनके समय का सिस्टम था ये। और उनके जो आप मान लीजिए कोलोजियम से आपको मैंने जज बना दिया, तो आप हमारी बात सुनोगे ना, आपके हमारे वजह से जज हो ना आप। तो हमारे केस, हाँ भैया हमारा बाप आया, चलो सबसे पहले उसका देखो। तो आपको लगता है ये जो चीजें हो रही हैं सही हो रहा है? और बिहार से पूरे भाई ये देखो, अभी मैं बता दूं, अभी कल की बात है, ये आपका टीएमसी का एक बंदा मुस्लिम है, वो भी एमएलए है वहाँ का, वो छोड़ करके एक नई पार्टी बना रहा है। नई पार्टी, तो उससे क्या होगा? इसका जो बैंक वो टूटेगा। वो ममता घबरा गई उससे, वो देख रही नहीं हमारे बल पे देख रही, तो हम ही क्यों नहीं लीडर बन जाएं? भाई आप जब चीज के ग्रुप में हैं, आप जानते हैं कि मेरी चलती है। अब बिहार के अंदर क्या हुआ? बिहार के अंदर पीके कौन है? वो प्रशांत किशोर, वो आ गया। ये सब वोट कटेंगे। ओबीसी को उन्होंने नहीं लिया, उसके अंदर है ओबीसी भी अपने कैंडिडेट खड़ेगा, तो कटेंगे। आप देखते जाइए नतीजा क्या होगा। अच्छा, जैसे अभी कुछ यूथ थे, उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व की जरूरत है, अब नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो चिराग पासवान का बड़ा नाम चला। तो चिराग पासवान लगता है कि वो भी कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका नाम लगता है कि प्रभावी होगा? इतना प्रभावी नहीं होगा। देखिए ये लोग ना, ऐसा है, लोगों ने कुछ लोगों को, ये लोग अपने को ना, जो सेल्फ स्टाइल जो लीडर होते हैं, उनकी जल्दी से आजकल दिमाग में कीड़ा आ जाता है कि हम बड़े लीडर हैं या हमारी सुनवाई। जैसे अभी उपराष्ट्रपति का काम हुआ, तो उनके दिमाग में कीड़ा आ गया। बने किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से। बीजेपी ने पहले बंगाल का गवर्नर बनाया, यहाँ आकर के उपराष्ट्रपति बना दिया। जो तुमने हमें बनाया, तो हम तो तुम्हारे कोई लिहाज नहीं कर रहे, हम तो बदतमीजी कर रहे हैं, हम जाकर के मिल रहे हैं दूसरी पार्टियों से, तो कौन बर्दाश्त कर लेगा? तो उन्हें इनके पंख फड़फड़ाने लगती है। तकलीफ है इनकी। सुब्रमण्यम स्वामी को देखो, वो रोज गाली देता है उसको, प्रधानमंत्री को, मैं इसकी कुर्सी छिनवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, ये बड़ा डरपोक है, ये 5 वहाँ पे हमारे विमान के उसका ब्यौरा नहीं दे रहा है। करता कि नहीं करता बकवास? तो ये लोग फड़फड़ाने लगते हैं। तो ये फड़फड़ाने लगते हैं ना, तो मोदी परवाह नहीं करता किसी की। आपको लगता है बिहार में जो है एनडीए की ही सरकार बननी चाहिए? बनेगी, बिल्कुल 100% बनेगी। आप देखना 100% बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। कोई दूसरी सरकार आने का चांस नहीं है। वो 10%, 5% ले सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते, बिल्कुल ही नहीं। समीकरण क्या बन रहा है? समीकरण ये बन रहा है, पीके अलग जा रहा है, ओवैसी अलग जा रहा है, और बीजेपी उनके पार्टी के लोग कुछ खिलाफ रहे हैं उनके। जिन जैसे मान लीजिए आप हमारी पार्टी में थे, हमने आपको टिकट नहीं दिया, नहीं खड़े किए, तो आप हमारे विरोध में आते हैं। हम सुना ही नहीं, हम तो ऐसे करवा रहे थे पार्टी में, तो ऐसे विरोधी हो जाते हैं, तो उनका भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो जनता है, जो खास करके युवा है, युवा के जब वहाँ इंटरव्यू आते हैं, वो यही कहते हैं कि ये लोग तो मजे मार रहे हैं और एक ही उनको भी दिखता है कि एक ही पक्ष को ये लोग वो कर रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि यादव ने कहा मुसलमान उधर कोई आंख उठा के देखा तो मुझे कैसी तैसी कर देंगे। तो तुम इसका मतलब क्या बताते हो? हिंदू को बताते हैं तुम हमारे वोट पर साले तुम बनोगे और हमको आंख दिखाओगे क्या? तो वो भी समझ रहे हैं, दिखा देंगे उनको, पता लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत